नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि सारे टिप्स मनी सेविंग होने वाली हैं। ऐसे ही दोस्तों है, चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, देर नहीं करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो है पॉलिथीन को लेकर। घर में इस तरह के पॉलिथीन होते हैं। अब जैसे ये कलरफुल पॉलिथीन है, देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन कई बार ऐसी पॉलिथीन हमारे काम नहीं आती हैं। तो जब भी आपके पास कोई कलरफुल पॉलिथीन है, तो उसका मैं एक बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इस काम के लिए कलरफुल पॉलिथीन का ही इस्तेमाल करिए। ये पॉलिथीन को सबसे पहले अच्छे से चारों तरफ से खींचकर बराबर करिए, और उसके बाद से इस तरीके से जो फ्रंट वाला साइड है वो काट कर निकाल दीजिए, और नीचे भी जो जुड़ा हुआ पॉइंट है उसको भी हम काट कर निकाल देंगे। अब हमें ये पॉलिथीन ऊपर और नीचे से ओपन मिल जाएगी। अब हम बनाते हैं इसका एक छोटा सा चीज, जिसको देखकर आपको खुद बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पर इस पॉलिथीन को हम इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करते समय ध्यान रखें कि इसके सारे सिरे एक बराबर हों। इस तरीके से रख रख कर इसको जितना साइज चाहें, तो लगभग जितना साइज मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको इसको फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद से यहाँ पर आप चाहें तो सर्कल बना ले, या फिर इस तरीके से कोई डब्बी, कोई ढक्कन लेकर उसकी शेप देने के लिए हम यहाँ पर इसको कट करेंगे राउंड शेप में। अब जैसे क्या होता है, हम इस तरह के पॉलिथीन की जो कटिंग निकालते हैं दोस्तों, वो हमें रोड पर इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं फेंकनी चाहिए। आप कोई कोल्ड ड्रिंक या पानी की प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए, उसमें इस तरह की पॉलिथीन की शीट्स को जो कटे हुए निकले, जिनसे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो, उनको फिल कर दीजिए। और फिर जो हमारे डब्बे हैं प्लास्टिक वाले, उनको आप अपने कबाड़ी वाले को दे सकते हैं। पॉलिथीन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, मैं आपको इनको फेंकने को बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करूंगी, क्योंकि ये हमारे रोड में, नालियों में जाकर जामते हैं, लगा देते हैं। साथ ही जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो गाय वगैरह होती है, कूड़े से कचरे से खाना खाती है, उनके पेट में ये प्लास्टिक जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और हमारे स्ट्रीट जो एनिमल है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कैसे प्लास्टिक को सर्कल शेप में काटा है। उसके बाद से मैंने लगाया है बीच में स्टेपलर। बीच में जब हम स्टेपलर लगा देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है कि साइड से इस तरीके से छोटे छोटे कट कैंची की मदद से लगा देने हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैं लगा रही हूँ। चारों तरफ से जितने पतले स्ट्रिप्स आप कट करेंगी, उतना ही ज्यादा ये देखने में खूबसूरत लगने वाला है। तो मैं यहाँ पर चारों तरफ से लगाऊंगी। और ये जो भी आप मतलब बता रही हूँ आपको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए हमेशा कलरफुल पॉलिथीन का ही इस्तेमाल करें, और जो थोड़ी कड़क पॉलिथीन होती है उसका। तो यहाँ पर देखिए सारे सिरों को काटने के बाद आपको क्या करना है, चारों तरफ से इस पॉलिथीन की एक एक लेयर को अच्छे से हाथों से खोलना है, इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से होगा ये कि हमारी एक कलरफुल प्लास्टिक के बॉल्स बनकर रेडी हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग बच्चों के स्वेटर में ऊन की बॉल्स बनाकर लगाते हैं, पहले जमाने में बहुत लगाया करते थे। वैसे ही हमारी प्लास्टिक की बॉल बनकर तैयार हो गई है। इस बॉल को इस तरीके से बना बना कर आप रख सकते हैं घर में, बाहर में। जब भी किसी को गिफ्ट पैक वगैरह दें, बच्चों का कोई भी टॉय वगैरह बना रहा है, कुछ भी आप ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं, उसमें ये छोटी सी जो बॉल है उसको आप स्टिक कर दीजिए। देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। या इस तरह की बॉल्स बनाकर आप वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं, मतलब इसके मल्टीपर्पज यूज आप कर सकते हैं। तो घर में जब भी पॉलिथीन फेंकी हुई हो, उसकी बॉल्स बनाकर रखिए, और नेक्स्ट टाइम इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। एक और टिप देखते हैं अपने प्लांट्स को लेकर। कई बार हमारे पास इस तरह के इंडोर प्लांट्स होते हैं, तो घर में जो धूल उड़ती है उसकी वजह से प्लांट्स के पत्ते बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। बाहर जो हम प्लांट्स रखते हैं उनके हर पत्ते को तो हम साफ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इंडोर प्लांट्स को हम जरूर साफ करें, वो भी केले के छिलकों के साथ। केले तो खा लीजिए, लेकिन इसके छिलकों से आप अपने पत्तों की बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये जो प्लांट लगाया है, तो इसके पत्ते काफी ज्यादा गंदे से हो गए थे। तो केले के छिलके में होता है पोटेशियम, नाइट्रोजन। ये पोटेशियम जो होता है पत्तों के रास्ते पहुंचकर जब हम इनसे इनकी क्लीनिंग करते हैं, तो केले के छिलके की जो एक लेयर चढ़ती है इस पे, उस वजह से हमारे पत्ते बहुत ही शाइनी होते हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, और ये बहुत बढ़िया तरीके से हमारे पत्ते शाइन करने लगते हैं। तो मैं अपने इंडोर प्लांट्स की क्लीनिंग ऐसे ही करती हूँ। आप कैसे करते हैं? अगर कोई और आइडिया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह के पुरानी चूड़ियों को लेकर, स्पेशली जो हमारी मेटल की चूड़ियां होती हैं, कई बार इनके नग वगैरह निकल जाते हैं। हम लेडीज क्या करती हैं, इनको फेंक देते हैं। अगली बार इन चूड़ियों को फेंकने से पहले इस टिप को ट्राई जरूर करिएगा। मेरे पास भी मेटल की चूड़ियां हैं जिनके नग वगैरह निकल गए हैं। अब क्या होता है, हम लोग जो वर्टिकल साइज में साड़ियों के हैंगर लगाते हैं, कई बार क्या होता है स्पेस की प्रॉब्लम होती है। तो साड़ी को जब भी आप हैंगर में लगाइए, तो उससे पहले साड़ी के
जो हैंगर है उसके मेन पार्ट पर ऊपर इस तरीके से एक चूड़ी लगा लीजिए। इस चूड़ी में आप दूसरे हैंगर को लगा लीजिए। अब अगर आपको इसी हैंगर में तीसरी चूड़ी लगानी है तो आप सेकंड हैंगर के मुंह पर इस तरह से बैंगल लगा लीजिए। इस तरीके से होगा ये कि ये वर्टिकल स्पेस आपका बहुत अच्छा बचेगा। अगर आपके पास वर्टिकल स्पेस है तो इस तरह से 3 से 4 हैंगर एक बार में आप टक करके रख सकते हैं। अपने अलमीरा में रख सकते हैं, किसी भी जो हमारी क्लिप वगैरह होती है, जो हैंगर्स होते हैं उन पर आप हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है, शेप जो है हमारा स्पेस भी बचता है और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। साथ ही चूड़ियों का भी बहुत ही बढ़िया तरीके से रीयूज हम कर लेते हैं। इस तरह से आप किसी भी कपड़े को हैंगर को लगा सकते हैं। एक और टिप देख लेते हैं जिसके लिए कि हमारे पास घर में वैसलीन या फिर बोरोलिन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज जरूर होती है और घर में इन दोनों में से एक चीज को हमें तो घर में रखना ही चाहिए। ये इतना इफेक्टिव तरीके से काम करता है और बहुत ही हमारे बहुत सारे पैसे बचाता है। अब क्या होता है, आजकल मच्छर वाले दिन है, घर में बच्चों को कभी भी मच्छर काट लेता है और उनके हाथों पे पैरों पे दाने निकल जाते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक चीज, चाहे बोरोलिन चाहे वैसलीन, आप जो है बच्चों को जहां भी मच्छर काटे वहां तुरंत ही अप्लाई करिए। आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के अंदर है जो तेज खुजली होती है, लाली आने की समस्या होती है, वो खत्म हो जाती है। कभी कोई चींटी काट लेती है, कभी कोई मच्छर काट लेता है, ऐसे में ये बोरोलिन या फिर वैसलीन दोनों ही बहुत इफेक्टिव तरीके से वर्क करते हैं। तो मुझे तो इनसे बहुत आराम मिलता है। नींबू के ये छिलके होते हैं अक्सर हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हाथों में टैनिंग है या हाथ बहुत ज्यादा खुरदरे होते हैं काम करने के बाद, आपने बर्तन धुले हैं, आप अपने हाथों को बस अब वो वॉश करके मतलब आप जा ही रहे हैं किचन से, लेकिन अगर नींबू के छिलके हैं तो नींबू के छिलकों से अपने हाथों को अच्छे से क्लीन जरूर कर लीजिएगा। आप इसे अपने हाथों पर, नेल्स पर या फिर पैरों के जो टोज वगैरह हैं काले पड़ गए हैं उनको रब करिए, आपके हाथ बहुत ज्यादा शाइनी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। आइए अपनी लास्ट टिप देख लेते हैं जो कि है पॉलिथीन के साथ। हमारे पास इस तरह के सब्जियों के पॉलिथीन तो बहुत ज्यादा आते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉलिथीन होते हैं इनका एक बहुत अच्छा सा रीयूज है कि आप एक पॉलिथीन से बहुत सारे प्लास्टिक के बर्तन को जोड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारी जो ये सब्जियों वाली पॉलिथीन है इसको लेंगे और इस तरीके से शेप देंगे जिससे ये लंबा एकदम पतला सा जैसे मोमबत्ती होती है वैसी बन जाए। तो हमें यहाँ पर प्लास्टिक की मोमबत्ती तैयार करनी है। प्लास्टिक की मोमबत्ती तैयार करने के लिए पहले पॉलिथीन को एक बत्ती की तरह शेप दे दीजिए। उसके बाद से आपको लेना है टेप कटर। टेप कटर लेने के बाद ऊपर से नीचे तक अच्छे से पॉलिथीन को आप इस तरीके से टक करिए कि एकदम सॉलिड फॉर्म में आ जाए और ये बत्ती की तरह दिखने लगे। इस तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, अच्छे से पूरा पार्ट टेप से ढका हुआ होना चाहिए। पॉलिथीन का कोई पार्ट मतलब खुला ना हो, टेप से अच्छी तरह से आपको कवर करना ही करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टेप थोड़ी सी ज्यादा लगती है, लेकिन हम ये जो टूल बनाकर रखेंगे इससे हमारे कई सारे प्लास्टिक के बर्तन चिपक सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अच्छे से इस तरह की एक बत्ती बना लेनी है। उसके बाद से आप चाहे इसको बनाकर रख भी सकते हैं या फिर जब जरूरत हो तो भी बना सकते हैं। तो चलिए बत्ती तो तैयार हो गई। अब इसके बाद से मैंने यहाँ पर लिया है मोमबत्ती। मोमबत्ती को मैंने जला लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो ये प्लास्टिक की बत्ती बनी है यानी कि थैली की बत्ती बनी है उसको जोड़ते हैं। मेरे पास अभी फिलहाल टूटे में एक ही डिब्बा है प्लास्टिक का, जो ये ढाबे वाले डिब्बे होते हैं, इसका ढक्कन कुछ इस तरीके से टूट गया है। मैं क्या करूँ कि अंदर मैंने एक डबल साइडेड टेप लगा कर रखा था, इस क्योंकि मैं ऐसे कुछ खुले पैसे वगैरह रखती हूँ किचन के खर्चे के लिए, तो मैं ये टेप पहले निकाल देती हूँ। मैं आपको इस ढक्कन को जोड़ कर दिखाऊंगी कि कितनी बढ़िया तरीके से हमारा ढक्कन जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, बत्ती को गर्म करेंगे। बत्ती में जैसे ही हल्की सी लपट आए तो आप इसी बत्ती से प्लास्टिक के टूटे वाले हिस्से पर अच्छे से रब करिए। प्लास्टिक की जो एक लेयर होती है, जो हमने टेप चिपकाई है उसकी एक लेयर होती है, जिसकी वजह से प्लास्टिक का जो टूटा हुआ पार्ट है वो बहुत बढ़िया तरीके से स्टिक हो जाता है। प्लास्टिक की एक लेयर होती है, अभी आपको देखने में लग रहा है कि ब्लैक ब्लैक सा दाग जम रहा है, लेकिन जब आप अच्छे से सूख जाएगा और इस डब्बे के ढक्कन को या फिर किसी भी प्लास्टिक की चीज को अच्छे से वॉश कर देंगे, रगड़ कर साफ हो जाएगा, तो ये काले दाग भी हट जाते हैं और जो प्लास्टिक हमारा बहुत बढ़िया तरीके से जुड़ भी जाता है। तो मुझे तो ये हैक बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इससे मेरे प्लास्टिक के डिब्बे का ये ढक्कन बहुत ही बढ़िया तरीके से जुड़ गया था।